हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी। उनका जन्म मथुरा के निकट एक गांव में हुआ था। सन 1988 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद सन 1991 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। सन 2002 से ही प्रभु जी अपने गुरु की आज्ञानुसार देश और विदेशों में भगवत कथा का प्रचार कर रहे हैं और मॉरिशस, म्यांमार तथा भारत के कई क्षेत्रों में भगवत कथा द्वारा अनेकों लोगों को भक्ति पथ से जोड़ रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हम भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन कर रहे थे और इस सत्र में भी भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का ही वर्णन करेंगे। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यै समं ग्राम्य बधी सचेष्टितः। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार ब्रज में अपने ऐश्वर्य को छुपाकर साधारण बालकों की तरह, जैसे ग्राम के साधारण बच्चे होते हैं, ऐसे साधारण बालकों की तरह भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को छुपाए हुए और गांव के बालकों के जैसा ही अपना स्वभाव बना करके नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कभी कभी अपना ऐश्वर्य भी प्रकट कर देते हैं। परीक्षित, अरे जिन भगवान के चरणों की सेवा स्वयं लक्ष्मी जी हमेशा करती रहती हैं, एक क्षण भी उनकी चरणों की सेवा को छोड़ती नहीं, और वही भगवान श्री कृष्ण अपने सुकोमल चरणों से ब्रज में, वृंदावन में बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं और वन में विहार करते हैं। बड़ी सुंदर लीला। एक दिन भगवान की एक सखा श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा शोवलिस्तोक कृष्णाद्या गोपाः प्रेमरेदं ब्रुवन्। शुकदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित,
बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप सखा थे जिनका नाम था श्री दाम। एक दिन उन्होंने शुभल और स्तोक कृष्ण यानी छोटे कृष्ण आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से यानी कृष्ण और बलराम से बड़े प्रेम से कहा। क्या कहा? बोले, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हणा इतो विदूरे सुमहत बनम तालाल संकुलम। भगवान के सखा बोले, विशेषकर श्री दाम बोले, भैया बलराम तुम तो बड़े बलवान हो, बलवानों में भी बलवान हो, और कृष्ण हे महाबाहु तुम तो दुष्टों को मारने में बहुत कुशल हो। जो भी दुष्ट आते हैं, असुर किसी भी प्रकार का रूप धारण करके आते हैं, पर आप इतने कुशल हो, चट से उनको मार देते हो। दुष्टों का निवारण करने में आप परम कुशल हो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम बोले, सखाओ ये बताओ तुम चाहते क्या हो? सखा बोले, भैया चाहते क्या है, हमारी जीभ में पानी आ रहा है, हमारी जीभ ललचा रही है कुछ खाने के लिए। और क्या? बोले, पास में तालवन है, और इस तालवन के इतने मधुर मीठे सुगंधित फल हैं इस तालवन में, परंतु वो हमको खाने को नहीं मिल पाएंगे। बोले, क्यों? बोले, वहाँ पर एक असुर गधा के रूप में रहता है, धेनुकासुर, और वहाँ वो किसी को जाने ही नहीं देता। पर भैया आज हमारी बड़ी भारी इच्छा है रही है उस तालवन के फलों को खाने के लिए। पर बलराम तुम बड़े बलवान हो, कृष्ण तुम दुष्टों को मारने में परम कुशल हो, आज भैया हमारी इच्छा को पूरा करो। बलराम बोले, चिंता क्यों करते हो, चलो मेरे साथ। बलराम जी सखाओं को सबको साथ में लेकर के कृष्ण के साथ में बलराम जी उसी तालवन में जाते हैं। तालवन में जाकर के और बड़े बड़े वहाँ फल, पके हुए फल थे, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर फल लगे हुए थे। बलराम जी ने एक वृक्ष को, बड़े बड़े वृक्ष को पकड़ के ऐसा लकलकाया, ऐसा लकलकाया, वृक्ष हिलने लगे मानो तूफान आ गया हो। और उन वृक्षों के ऊपर जो बड़े बड़े फल थे पट 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 करके नीचे गिरते हैं। एक तो वृक्षों की हवा हिलाने की आवाज़ बड़ी तेजी से, और फलों के गिरने की पट पट की आवाज़। ये आवाज़ जब धेनुकासुर के कान में पड़ी, क्योंकि धेनुकासुर उस समय तालवन से कुछ दूरी पर था, अपने बहुत सारे गधों के साथ में, बहुत सारे असुर गधों के रूप में उसके साथ में रहते थे। धेनुकासुर ने जैसे ही सुना, बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ बड़े क्रोध में आया और बलराम की ओर बड़ी तेजी से दौड़ के उनको मारने के विचार से उनके पास में आया और अपना अस्त्र चला दिया। अपना अस्त्र, गधे का अस्त्र क्या है, उसकी पीछे की टांगें, अपने दोनों टांग उसने ऐसे कस के बलराम की छाती में लगाई, बलराम को कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा बलराम जी को किसी ने फूल फेंक करके हमारी छाती पर मार दिया हो। कुछ भी उन्हें असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन इस धेनुकासुर के प्रहार से बड़े बड़े देवता भयभीत रहते थे, उसके सामने कोई टिक नहीं पाते थे। बलराम पर प्रहार किया, बलराम का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों बिगड़ता? क्यों कि बलराम कोई साधारण थोड़ी, साक्षात शंकरेश्वर भगवान है। बलराम जी को ऐसा लगा मानो किसी ने फूल फेंक के मार दिया हो। पर उस धेनुकासुर को बड़ा भारी क्रोध आया, अरे ये मेरे प्रहार से ऐसे कुछ हुआ नहीं और ये जीवित खड़ा है। बड़ा क्रोध आया, क्रोध में आगे के लिए खूब तेजी से दौड़ा और बहुत दूर से बड़ी तेजी से फिर बलराम जी के पास आया बलराम को मारने के लिए। पर बलराम जी ने खेल खेल में ही उसकी दोनों टांगों को पकड़ के ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि घुमाने पर उसके प्राण निकल गए और उसको सबसे ऊंचे वृक्ष में उठा करके पटक दिया, सबसे ऊंचे वृक्ष ऊपर फेंक दिया उसे। बड़ा भारी वृक्ष था वो वृक्ष, उस गधे की वजन से एकदम तड़ के नीचे टूट के गिरा। तो उस वृक्ष के गिरने से जो पास के वृक्ष थे वो भी टूट गए, उसके पास के दूसरे वृक्ष टूट गए, इस तरह से बहुत सारे वृक्ष टूट करके गिर पड़े। अब तो उस धेनुकासुर की और भी साथी गधे के रूप में बड़े भारी असुर रहते थे, वो बड़े क्रोध करके आए, भगवान श्री कृष्ण ने सबको मार दिया। इस तरह से
भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने बहुत सारे गधों को, जो असुर थे गधे के रूप में रह रहे, सब गधों को मार दिया। उन गधों से तालवन को पाट दिया। बहुत सारे गधे मरे पड़े हैं, बहुत सारे तालवन के फल पड़े हैं। गधों से और तालवन के फलों से वो वन पट गया, पर किसी ने फल खाए नहीं। क्यों? गधों के खून से सब सन गए ना। कौन उन फलों को खाता था? अब धेनुकासुर का जब वध किया तो धेनुकासुर बड़ा भारी बलवान था। देवता ये सब लीला देख रहे थे। देवताओं ने धेनुकासुर के मरते ही बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और आकाश मार्ग से बड़ी भारी फूलों की वर्षा की और जय हो जय हो जय जयकार किया भगवान का, बलराम जी का जय जयकार किया, जय हो बलराम। तो ये जो धेनुकासुर है, ये पहले बड़ा भारी असुर था। विरोचन कुमार बलि महाराज का पुत्र था, साहसिक इसका नाम था। तो एक बार ये 10,000 स्त्रियों के साथ 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था और बहुत सारे बाजे वाद्य बज रहे थे, बहुत सारी स्त्रियों के नूपुरों की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि की तपस्या में जब भंग हुआ, दुर्वासा ऋषि एकदम क्रोध में आए और दुष्ट, तू गधे की तरह ही कर रहा है स्त्रियों के साथ में, या तू गधा हो जा। उसे शाप दे दिया। जब शाप दे दिया तो वो बड़ा भयभीत हुआ, दुर्वासा जी चरणों में गिर गया, प्रभु प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। दुर्वासा जी बोले, अब तो भाई तुम्हें शाप तो मिल ही गया है, शाप से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, तुम शाप से मुक्त कब होगे? जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और उनके साथ में उनके बड़े भाई जो संकर्षण अवतार धारण करेंगे बलराम के रूप में, और बलराम के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इस तरह से भगवान बलराम ने उस धेनुकासुर का उद्धार किया और भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार नित्य प्रति वन में गैयाओं को चराते थे, बहुत सारे दुष्टों को भी मारते थे, सखाओं के साथ नाना प्रकार के खेल क्रीडाएं करते थे। बड़ा ही सुख की अनुभूति सखाओं को होती थी। नित्य प्रति भगवान गौचारण करते थे, पर गोपियाँ सारे दिन बहुत बेचैन रहती थीं। जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण करके वापस ब्रज में शाम को लौटते थे तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहले से ही अपनी छतों पर, छज्जों पर और अपनी खिड़कियों पर, अपने दरवाज़ों पर पहले से बैठ जाती थीं और भगवान श्याम सुंदर की सुंदर छवि के दर्शन करके बड़ी प्रसन्न होती थीं, बड़ा सुख की अनुभूति करती थी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति गौचारण करते थे और सभी को बड़ा सुख देते थे। एक दिन की बात, सुखदेव गोस्वामी कहते, एक दिन की बात, एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित यजौ राममृते राजन कालिंदी सखिभिर्वृतः। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति गौचारण करते थे, गैयाओं को चराने जाते थे। पर एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण गैयाएं चराने के लिए गए थे तो उस दिन बलराम जी उनके साथ में नहीं गए थे, क्योंकि बलराम जी का उस दिन जन्म नक्षत्र था। तो रोहिणी जी ने और यशोदा जी ने बलराम जी को रोक लिया कि आज तुम यहीं रहो, तुम्हारा जन्म नक्षत्र है तो जन्म नक्षत्र मनाएंगे। तो बलराम जी उस दिन नहीं गए थे। राममृते, बिना राम के, बिना बलराम के भगवान श्री कृष्ण सखाओं को लेकर के गैयां चराने के लिए वन में गए और यमुना के किनारे गैयाओं को लेकर के गए। गर्मी का महीना था, बड़ी भारी गर्मी पड़ रही थी। जब वन में भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ गैयां चरा रहे थे, बहुत सारी गर्मी थी, गैयां प्यासी, गैयाओं को प्यास लगी, ग्वाल वाल सब प्यासे थे। तो यमुना के किनारे पहुँचे और यमुना में जाकर के गैयाओं ने और ग्वालों ने उस यमुना के जल को पी लिया। सुखदेव जी कहते, राजन, वो जल बड़ा विषैला था, क्योंकि उस हृदय में काली नाग रहता था। उस काली नाग के विष से वो यमुना के हृदय का जल अत्यंत विषैला था। जैसे ही ग्वाल वालों ने, गैयाओं ने
उस यमुना के जल को पिया। जल पीते ही उनका तो गोविंद नमो नमः हो गया, सबके प्राण सब सब मृतक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे देखो मेरे मेरे सखा, मेरी प्रिय गैयाएं सब ये मृतक हो गए इस विषैले जल को पी करके। तो भगवान ने पहले तो अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी सखाओं को, सभी गैयाओं को जीवन दान किया। सभी जीवित होकर के खड़े हो गए। तो सखा एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, बड़े आश्चर्य की तरह देख रहे हैं। देखो हम तो इस यमुना के विषैले जल को पी करके प्राय मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, पर हमारे कन्हैया ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से हमें पुनः जीवन दान दिया है। तो सभी सखा कन्हैया के गले लगते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। कन्हैया तू भैया बस हमारा प्राण ही है। पर भगवान ने विचार किया कि जो दुष्ट नाग ये रह रहा है इसमें काली नाग, इस काली नाग को यहां से निकालना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धिम अन्वीक्षन् सर्पं तमुद उवासयत्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस काली नाग ने इस यमुना को दूषित कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के जल को पवित्र करने की इच्छा से और उस काली नाग का दमन करके वहां से उसको निकाल दिया, भगा दिया। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी थोड़ी विस्तार से बताओ ये कथा। भगवान ने उस काली नाग को कैसे निकाला, कैसे भगाया, वो क्यों रहता था, सारी विस्तार से हमको बताओ। सुखदेव जी बोले, राजन तुम धन्य हो, अरे तुम्हें भगवान की कथा सुनने में कितनी रुचि है, तुम धन्य हो। ठीक है, आपको विस्तार से बताता हूं कि भगवान ने काली नाग को वहां से कैसे निकाला और वो क्यों वहां रहता था। तो महाराज परीक्षित ने बोला, हाँ प्रभु ये बताओ ना, वो काली नाग उस जल में क्यों रहता था। प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, क्या बोले, कथम अंतर्जले अगाधे निग्रहणात् भगवान अहिम सवै बहु युगावासम यथा शीत विप्रकथ्यता। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु ये कथा हमको विस्तार से बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने अगाध जल में, इतने गहरे यमुना जल में उस सर्प का कैसे दमन किया। और फिर वो काली नाग तो जलचर जीव नहीं, वो तो थलचर जीव है। तो इतने समय से, बहुत पुराने समय से वो काली नाग इस यमुना के हृदय में क्यों रह रहा है, वो क्या कारण है, और भगवान ने कैसे उसका दमन किया, सब विस्तार से हमको बताएं। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन काली नाग उस यमुना में रह रहा था और उस काली नाग का विष इतना भयंकर था कि उसके विष से यमुना का जल खौलता था, भाप निकलती थी। इतना ही नहीं, यदि भूल से भी कोई पक्षी उस हृद के ऊपर से निकलता था तो यमुना के जल से, उस हृद से ऐसी भाप निकलती थी, विष की भाप निकलती थी, उस भाप से पक्षी झुलस करके यमुना में टपक पड़ते थे। और इतना ही नहीं, इतना विषैला जल था उसका कि यमुना की जल की तरंगों को स्पर्श करती हुई हवा जब बहती थी और वो हवा कुछ यमुना की तरंगों को लेकर के जब यमुना से किनारे पर जाती थी तो यमुना के किनारे पर जो वृक्ष होते थे वो वृक्ष भी सब झुलस जाते थे। इतना भयंकर विष था उस काली नाग का। श्रीधर स्वामी ने तो यहां तक वर्णन किया है हरवंश पुराण में कि वो यमुना का जल इतना गहरा था, इतना गहरा था जैसे मानो समुद्र अथाह होता है, ऐसे ही समुद्र के समान अथाह गहराई थी उस हृदय कुंड की जिसमें काली नाग रहता था।
यहाँ तक कि उस हृदय कुंड को पार करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, देवता भी उसे पार नहीं कर सकते थे, इतना अगाध उसका जल विषैला जल था। काली नाग उसमें रहता था, और अकेला काली नाग नहीं, उसके बहुत परिवार वाले भी उसमें रहते थे। उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार भी, सब लोगों को उसने वहां बसा रखा था। काली नाग यमुना के हृदय में रहता था, और यमुना के इर्द गिर्द किनारे पर सभी तरफ बिल बना करके उसके परिवार वाले बहुत सारे विषैले सर्प रहते थे, जिससे उस यमुना का जल बहुत दूषित हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस यमुना के जल को शुद्ध करने की इच्छा से और पहले अपने को तैयार किया। अपनी जो उनकी भगवान की लटें थी ना, लटों को पीछे बांधा, अपनी कमर से फेंटा कस करके बांध लिया पीताम्बरी को, और यमुना के किनारे सबसे ऊंचा जो कदम का वृक्ष था उस पर चढ़ गए भगवान। तो श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि यमुना के किनारे पर जितने वृक्ष थे, उस यमुना के विषैले जल से, विषैली तरंगों से, विषैली हवा से सब जल करके भस्म हो गए थे, परंतु वो कदम का जो वृक्ष था वो भस्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस पर भगवान उस पर विहार करने वाले थे, और फिर वो गरुड़ जी के माध्यम से उस पर अमृत भी टपक गया था, तो वो वृक्ष अमर भी हो गया था। तो उस कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान खूब ऊंचे वृक्ष पर चढ़ करके, और वहां से भगवान उस कालीदह में जंप लगाई। कालीदह में भगवान कूद पड़े। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, एक तो कालीदह की जो जल अगाध था, बड़ी भारी तरंगें उसमें उठती रहती थी, और जब भगवान ने उसमें जंप लगाई तो उनके जंप लगाने से उस जल की तरंगें और ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं, पूरा जल ही हिल गया, बड़ी भारी हिलोर आने लगी, और भगवान श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से उसमें खूब क्रीड़ा करने लगे। तो उस जल, यमुना का जल और ज़्यादा हिलोरें लेने लगा, ऊपर नीचे हिलने लगा। यहाँ तक कि जो काली नाग उसमें रहता था, उस काली नाग का जो फ्लैट था ना, जो उसका घर था, मकान, वो भी हिल गया। तो काली नाग ने विचार किया कि हमारे इस नगर में, हमारे इस यमुना नगर में, कालिंदी अपार्टमेंट में, हमारे इस नगर में किसने आक्रमण कर दिया। तो अपने घर से बाहर निकल के देखा। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि काली नाग का बहुत सुंदर भवन, बड़ा सुंदर फ्लैट बने हुए थे वहाँ, उसकी बहुत सुंदर विशाल कोठी बनी हुई थी, और उसके जो परिवार वाले थे उनके लिए अलग अलग फ्लैट बने हुए थे। कैसे? क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं वो काली नाग जल स्तंभित करने की या कुछ ऐसी विद्या जानता था जो उस जल से बहुत कुछ मटेरियल, या जैसे भवन बनाने का सारा सामान बन जा तैयार हो जाता हो, ऐसी विद्या जानता था। तो उसने सारा पूरा भवन का निर्माण कर रखा था। तो जब उसका घर भी हिलने लगा तो कालीनाग घर से बाहर निकला, यमुना जी में देख रहा है कि इतनी भारी हिलोर कैसे आ रही है, किसने अतिक्रमण कर दिया हमारे इस नगर में। तो देखता है उसकी आंखों के सामने एक सुंदर बालक दिखा, अति सुंदर बालक। कैसा सुंदर बालक था? सुखदेव गोस्वामी उस बालक की छवि का वर्णन करते हैं कि कैसा वो सुंदर बालक था। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदातुम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम संदंस्य मर्मसूर सा भुजया छाद। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदा तुम। सुखदेव जी कहते, राजन, उस काली नाग ने देखा
तो ऐसा बालक था। कैसा बालक? बोले घना बदा तुम वर्षाकालीन मेघ के समान उसका सांवला सांवला शरीर था। उस सांवले शरीर पर पीताम्बर बड़ा सुशोभित हो रहा था। उस बालक के वक्ष स्थल पर सीवस का चिन्ह था और होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। घुंघराले मुखमंडल पर बाल लटक रहे थे। अति सुंदर बालक। और क्रीडंतम प्रति अभयम, वो बालक अभय होकर के, निडर होकर के खेल रहा था। इतना सुंदर बालक। जब इतने सुंदर बालक को देखा तो काली नाग काफी देर तक तो देखता रहा, पर वो तमोगुणी जीव था ना, उसे क्रोध आ गया। इस बालक की हिम्मत कैसे पड़ी, यहाँ आया कैसे, और यहाँ आ भी गया तो अब तक जीवित कैसे है? इतने विषैले जल में अब तक जीवित कैसे, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी? अब इसको मैं इसका पाठ पढ़ाऊंगा, यहाँ कैसे आया ये? तो काली नाग बड़ा ही क्रोध में आया और क्रोध में आकर के भगवान पर आक्रमण किया और भगवान को अपनी कुंडली में उसने बांध लिया। भगवान को कुंडली में बांध लिया और भगवान भी उसके बंधन में आ गए, कि भगवान की लीला है। भगवान भी उसके बंधन में आ गए। जब भगवान बंधन में आ गए तो सखा बड़े दुखी हुए, गैयाएं भी टकराने लगी और बड़े भारी अपशकुन होने लगे। अब ये अपशकुन नंदगांव तक पहुँचेंगे तो यही कथा को हम विराम देते हैं। और अब ये कैसे अपशकुन होंगे और भगवान श्री कृष्ण कैसे काली नाग का दमन करेंगे, वो अगले सत्र में इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।